बंगाल में इस पाड़ा क्लब और राजनीतिक वर्चस्व का रिश्ता अभी का नहीं है। इस सिस्टम की जड़ें 70 के दशक में जाती हैं, जब बंगाल में कांग्रेस शासन था, नक्सलवाड़ी आंदोलन चरम पर था। सिद्धार्थ शंकर रे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने नक्सलियों को कुचलने के लिए पुलिस के साथ साथ मोहल्ले के इन्हीं लोकल क्लब्स और बाहुबलियों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि पुलिस के कंट्रोल से वो बाहर चला गया था सिचुएशन। यहीं से बंगाल की राजनीति में खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ कि मोहल्ले पर, पाड़े पर जिसका कब्जा होगा, सत्ता उसी की होगी। जब 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट की सरकार आई, तो उन्होंने इस क्लब कल्चर को खत्म नहीं किया, इसे पूरी तरह से सिस्टमैटिक बना दिया। लेफ्ट ने सत्ता को मोहल्ले के लेवल तक माइक्रो मैनेज करना सीखा था। कैसे? अगर आपको हॉस्पिटल बेड चाहिए, बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है या कोई लैंड का मैटर है, तो पुलिस या प्रशासन के पास जाने से पहले आपको लोकल सीपीएम पार्टी ऑफिस जो होगा आपके एरिया में, या उनके कंट्रोल वाला जो पारा क्लब होगा, वहां जाना है। लेफ्ट का काडर वैचारिक जरूर था, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से चिपका दिया था। ममता बनर्जी ने 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सिस्टम को न सिर्फ अपनाया, बल्कि इसे और इंस्टीट्यूशनलाइज किया। लेफ्ट के दौर में यह काम पार्टी के चंदे से होता था, लेकिन दीदी ने इसे सरकारी खजाने से जोड़ा। राज्य भर के 40,000 से ज्यादा दुर्गा पूजा क्लबों को सरकार की तरफ से हर साल सीधे करोड़ों रुपए का चंदा बांटा जाने लगा। इसके अलावा क्लब्स को बिजली बिल में भारी छूट और कई तरह की सरकारी सहूलियतें भी दी गई। बदले में यही क्लब्स तृणमूल कांग्रेस के लिए मोहल्लों में वोट बैंक और काडर को कंट्रोल करने के लिए फूल प्रूफ मशीन के रूप में काम करने लगे। बालू खदानों से लेकर ईंट भट्टों, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स और केबल टीवी के नेटवर्क तक हर जगह टीएमसी के इसी लोकल सिंडिकेट का कब्जा हो गया था और पार्टी का पूरा ढांचा इसी क्लब कल्चर के इर्द गिर्द बुना गया था। अब जब तृणमूल कांग्रेस के हाथ से बंगाल की सत्ता चली गई है, नबन्ना का खजाना चला गया है, पुलिस का कंट्रोल छिन गया है, तो सबसे बड़ा संकट तृणमूल के लिए यही है कि ये जो उसके क्लब्स और सिंडिकेट कैसे टिक पाएंगे। ऊपर से फंड आना बंद हो जाएगा, पुलिस का संरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये सारे लोकल बाहुबली और क्लब के करता धरता बिना देर किए नई सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी का कमल थाम लेंगे। क्यों? ऑब्वियसली इनको अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स बचाने हैं, अपनी खदानें बचानी है और पुलिस के डंडों से भी बचना है। बिना सरकारी संरक्षण के मोहल्लों के इन बाहुबली क्लब्स को अपने साथ जोड़े रखना अभिषेक बैनर्जी के लिए और इवन ममता बनर्जी के लिए किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं होने वाला है।